हेलो एवरीवन। 1 फरवरी 2023 को हमारा इंडिया का 23-24 फाइनेंशियल ईयर का बजट अनाउंस हुआ। बहुत सारी पॉपुलेशन इस बजट के बारे में सिर्फ 2 वर्ड जानती हो, फाइनेंशियल बजट, या फिर कुछ ऐसी अपडेट्स जो या तो उन्हें इंस्टाग्राम, एफबी या ट्विटर के थ्रू मिली हो। लाइक सिगरेट्स के अब रेट बढ़ जाएंगे, 7 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है, या फिर उन लोगों ने कुछ ऐसी चीजें नोटिस करी होंगी कि 1 फरवरी को क्यों इतने सारे अपडेट्स फाइनेंशियल बजट से रिलेटेड आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम जैसी पॉपुलेशन के ऊपर ही है जिन्हें फाइनेंशियल बजट से रिलेटेड बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिन्हें शायद ये नहीं पता कि फाइनेंशियल बजट में कौन कौन से सेक्टर्स एंड कौन कौन से डिपार्टमेंट्स कवर करे जाते हैं, या फिर फाइनेंस बजट बनाया जाता है तो उसके पीछे रीजन क्या होता है। तो हम इस वीडियो में बहुत ज्यादा डिटेलिंग एंड बहुत ज्यादा चीजों की अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगी। इस वीडियो में हम सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे कि फाइनेंशियल बजट में इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से सेक्टर्स में क्या क्या प्लान करा एंड कौन कौन से डिपार्टमेंट्स कवर करे। 1947 से लेके आज तक हमारे फाइनेंशियल बजट में बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं एंड आज हमारा इंडिया का फाइनेंस बजट इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब इंडिया का फाइनेंस बजट अनाउंस होता है तो वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिस्ट एंड इन्वेस्टर्स इसे करीब से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। व्हाट इज अ फाइनेंशियल बजट? फाइनेंस बजट होता क्या है एंड इसे किसी भी कंट्री को क्यों बनाना पड़ता है? नंबर 1, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फाइनेंशियल बजट गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि गवर्नमेंट अपने सारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज कर सके, कि पब्लिक का फंड पब्लिक के प्रॉपर तरीके से काम आ सके। नंबर 2, फिस्कल कंट्रोल। फाइनेंशियल बजट गवर्नमेंट को एक प्लान फ्रेमवर्क तैयार करके देता है जिससे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग एंड ओवर स्पेंडिंग को कंट्रोल कर सकती है एंड इंश्योर कर सकती है कि पब्लिक के फाइनेंस सस्टेनेबल रहे। नंबर 3, इकोनॉमिक प्लान। फाइनेंशियल बजट अलाउ करता है गवर्नमेंट को अपनी कंट्री की इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए, जिससे कि कंट्री अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज, प्रायोरिटीज एंड प्लान्स प्रॉपर तरीके से बना सके। नंबर 4, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंशियल बजट से कंट्री के सिटीजन्स को यह पता चलता है कि उनका पे करा गया टैक्स किस तरीके से उनकी गवर्नमेंट यूज कर रही है। नंबर 5, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल बजट मींस फाइनेंशियल प्लानिंग की मदद से गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकती है एंड अगर उन्हें प्लानिंग में कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो तो वो टाइम से उन चेंजेस को कर सके। तो गाइस, ये थे कुछ बेसिक पॉइंटर्स कि क्यों फाइनेंशियल बजट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो आइए अब देखते हैं हमारी कंट्री का, इंडिया का इस साल का फाइनेंशियल बजट 2023-24 का फाइनेंशियल बजट क्या कहता है। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस साल का फाइनेंशियल बजट बताया है 45,03,097 करोड़, जो कि लास्ट ईयर से 3,15,865 करोड़ ज्यादा है। 2022 एंड 23 फाइनेंशियल ईयर का बजट था 41,85,232 करोड़। अब गाइस, ये जो पैसा आया है जिसके लिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो किस किस सेक्टर में इस पैसे को यूज करने वाली है, ये पैसा आता कहां से है? तो गाइस, ये पैसा आता है 34% बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज से। मींस कि जो पैसा हम बाहर से हमारी कंट्री बोरो करती है या जो लायबिलिटीज हम लोग बाहर से लेते हैं उसका शेयर होता है 34%। 6% शेयर होता है नॉन टैक्स रिसीप्ट्स, जिन चीजों के ऊपर टैक्स नहीं लगता उनका शेयर होता है 6%। 2% का शेयर होता है नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स। नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स आर दोज मनी रिसीप्ट्स व्हिच आर रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। 4% का शेयर होता है कस्टम्स का। 17% का शेयर होता है गुड्स सर्विसेज टैक्स एंड अदर टैक्सेस का। 15% का कंट्रीब्यूशन होता है कॉर्पोरेशन टैक्स का। 7% का कंट्रीब्यूशन होता है यूनियन एक्सरसाइज ड्यूटीज का एंड 15% का कंट्रीब्यूशन होता है इनकम टैक्स का। तो गाइस, इन सेक्टर से ये पैसा इकट्ठा होता है जिसे हम अपनी कंट्री के फाइनेंशियल ईयर में यूज करते हैं। तो गाइस, जिस कंट्रीब्यूशन को बना के हमारा बजट बना 45,03,097 करोड़ रुपीस, अब ये पैसा ये गवर्नमेंट यूज कैसे करने वाली है? 20% जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट्स में। जो पैसा जो लायबिलिटीज हमने हमारी कंट्री ने ले रखी है उसे देने में 20% का शेयर स्पेंड होगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो भी स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है उसका शेयर रहता है 9%। 7% होती है सब्सिडीज, जिन भी चीजों में आपको सब्सिडीज मिलती है उसका शेयर होता है 7%। 8% पैसा जाएगा डिफेंस के पास। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को जाएगा 17% का शेयर। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स को जाएगा 9% का शेयर। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज को जाएगा 18%। मींस जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को देगी, स्टेट्स को रन करने के लिए उसका शेयर रहेगा 18%। अदर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रहेंगे 8% एंड पेंशन होगी 4%। तो गाइस, ये था कंट्रीब्यूशन के कहां पर हमारी गवर्नमेंट ने प्लान करा है अपने फाइनेंशियल ईयर के बजट को यूज करने का। एलोकेशन ऑफ स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज मींस के कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज को कितना कितना अमाउंट मिलने वाला है, आइए समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 5,94 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज 2.70 लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज
2.41 lakh crores. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, 2.06 lakh crore. Ministry of Home Affairs, 1.96 lakh crores. Ministry of Chemicals and Fertilizers, 1.78 lakh crores. Ministry of Rural Development, 1.60 lakh crores. Ministry of Agriculture and Farmers Affairs, 1.25 lakh crores. Ministry of Communication, 1.23 lakh crores. Allocation of major schemes. किस स्कीम में कितना कितना पैसा अलॉट हुआ है आइए समझते हैं. डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. लास्ट ईयर का बजट था 100 करोड़. इस साल का बजट है 1250 करोड़. जल जीवन मिशन, कंट्री के हर कॉर्नर तक पानी पहुंचाने का मिशन. लास्ट ईयर का बजट था 60,000 करोड़. इस साल का बजट है 70,000 करोड़. एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स मींस स्कूलिंग पे फोकस. लास्ट ईयर का बजट था 2000 करोड़. इस साल का बजट है 5,943 करोड़. प्रधानमंत्री आवास योजना. लास्ट ईयर का बजट था 48,000 करोड़. इस साल का बजट है 79,590 करोड़. स्कीम ऑफ फास्टर अडेप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीज. लास्ट ईयर का बजट था 2,708 करोड़. इस साल का बजट है 5,172 करोड़. नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. लास्ट ईयर का बजट था 1,419 करोड़. इस साल का बजट है 2,491 करोड़. विजन ऑफ अमृतकाल. हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने आने वाले 25 सालों को कंसीडर करते हुए इस टाइम को अमृतकाल का नाम दिया. उनके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री इस साल ऐसे इरा में एंटर कर गई है कि आने वाले 25 सालों में शायद हम वर्ल्ड लीडर भी बन जाए. तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो उन्होंने इस अमृतकाल में कंसीडर करा है आइए समझते हैं. अमृतकाल की प्रायोरिटीज को उन्होंने सप्तऋषि का नाम दिया है. मींस 7 प्रायोरिटीज. नंबर 1, रीचिंग द लास्ट माइल. हर कॉर्नर तक प्रॉपर रोड्स, हाईवेज, कनेक्टिविटी पहुंचाना. नंबर 2, यूथ पावर. अपने यूथ को और ज्यादा पावरफुल बनाना. नंबर 3, फाइनेंशियल सेक्टर्स. नंबर 4, ग्रीन ग्रोथ. मींस कि हम अपने इकोसिस्टम पर भी उतना ही ध्यान रखेंगे जितना कि हम अपनी ग्रोथ के ऊपर रख रहे हैं. नंबर 5, अनलीशिंग द पोटेंशियल. नंबर 6, इन्वेस्टमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड नंबर 7, इंक्लूसिव डेवलपमेंट. तो ये थे वो 7 सेक्टर्स जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अमृत काल के लिए कंसीडर करे हैं. सबका साथ, सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट. एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स. सेटिंग अप एग्रीकल्चर एक्सप्लोरेटर फंड फॉर एनकरेजिंग इनोवेटिव स्टार्टअप्स इन रूरल एरिया. नंबर 2, टारगेटेड फंड्स. नंबर 3, सेटिंग अप वाइडली अवेलेबल कैपेसिटी स्टोरेज, जिसकी वजह से किसान एंड मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट या अपना सामान प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रख सके एंड सही समय आने पर उसे सेल कर सके. मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स. मिलेट देखने में किसी और सीड या सीरियल की तरह ही लगता है, बट दे आर ग्लूटेन फ्री एंड बूस्ट हाई प्रोटीन, फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट्स. नंबर 4, हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट टू बी लॉन्च. ये प्रोग्राम बूस्ट करेगा अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज फ्री एंड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल की. एंड नंबर 6, बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि गवर्नमेंट एक्सेसिबल, एक्सक्लूसिव एंड इंफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फार्मर्स को दे सके. व्हाट इज रीचिंग द लास्ट माइल? प्रधानमंत्री PVTG मिशन टू बी लॉन्च. PVTG पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिससे कि हर एक ट्राइब एंड हर एक रीजन को बेसिक लिविंग फैसिलिटीज मिल पाए. हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, टेलीकॉम, रोड्स एंड अदर बेसिक फैसिलिटीज. 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए टीचर्स हायर करे जाएंगे. भारत टू बी सेट अप फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट्स. इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस करे जाएंगे टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जिसकी वजह से ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट बेटर हो पाएगा. Government has increased capital investment outlay by 33.4%, means 10 lakh crore. Means इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो इंसेंटिव्स मिलेंगे शायद उनका बजट इसी में से निकाला जाएगा. Continuation of 50 years interest free loans to state governments to incentivize infrastructure investments. रेलवे मिनिस्ट्री को आज तक का सबसे बड़ा बजट दिया गया है जो है 2.4 लाख करोड़. 100 ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई करे गए हैं फॉर end-to-end connectivity of coal, steel, ports and fertilizer sectors, creating urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. इंडिया की Tier 2 and Tier 3 cities में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्लान गवर्नमेंट ने इस साल बनाया है. अमृत पीढ़ी, यूथ पावर, PM KYC 4.0 टू बी लॉन्च्ड, जिससे कि यूथ को कुछ नए कोर्सेज के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाए, लाइक कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एंड एक्सेट्रा. मेजर्स टू बूस्ट टूरिज्म सेक्टर. मिनिमम 50 डेस्टिनेशन सिलेक्ट करी जाएंगी एक प्रॉपर पैकेज बनाने के लिए फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट.
स्टेट्स विल बी एनकरेज्ड टू सेट अप यूनिटी मॉल्स, जिससे कि हम अपनी कंट्री का ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, GI एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाए। टैक्स प्रपोजल्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस टू डिलीवर हायर एक्सपोर्ट्स, हायर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, more value addition in the economy, green energy and mobility, import of capital goods for Li-ion manufacturing batteries, जिससे कि ग्रीन मोबिलिटी बढ़ेगी, इंपोर्ट ऑफ मोबाइल कैमरा लेंसेज, जिसकी वजह से वैल्यू एडिशन में बेनिफिट होगा, डीनेचर्ड एथाइल अल्कोहल केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, सीड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग लैब ग्रोन डायमंड्स, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट प्रमोट होगा, कंपाउंडेड रबर टू ब्रिंग इट एट पार एट नेचुरल रबर, बेनिफिट टू कर्ब ड्यूटी सर्कमवेंशन, डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स, कंपायरेंस बर्डन को कम करने के लिए एंड सिटीजन्स को टैक्स से रिलीफ देने के लिए टैक्स में थोड़ा डिडक्शन करा, टैक्स पेयर्स को 45% तक रिटर्न मिलेगा एंड जो कि शायद 24 आवर के अंदर ही मिल जाएगा। टैक्स का प्रोसेसिंग पीरियड 93 डेज से 16 डेज हो गया है, जो कि पहली बार हुआ है इन 8 ईयर्स। फाइनेंशियल ईयर 22-23 का 6.5 करोड़ का रिटर्न प्रोसेस कर दिया गया है। पर्सनल लोन टैक्स को भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। रिबेट के लिए इनकम लिमिट को भी 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया है। 5 करोड़ से ज्यादा की इनकम के ऊपर जो पहले टैक्स लगा करता था 37%, उसे कम करके 25% कर दिया गया है। न्यू रिजीम के स्टैंडर्ड डिडक्शन को सैलरी वाले एंड पेंशन वाले लोगों के लिए भी बेनिफिशियल कर दिया गया है। टैक्स एक्सेप्शन को 25 लाख से बढ़ा दिया गया है ऑन लीव एनकैशमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉयज। सिंप्लीफाइंग टैक्स बेनिफिट्स फॉर इंडस्ट्रीज, MSMEs means Ministry of Micro, Medium and Small Enterprises। माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड प्रोफेशनल्स के लिए लिमिट्स को एनहेंस कर दिया गया है, जिससे वो प्रॉपर यूज ले सके प्रीसम्प्टिव टैक्सेशन का, जिसमें कि 95% रिसिप्ट विल बी नॉन कैश। नंबर 2, जब तक MSMEs को मींस स्मॉल सेक्टर्स को पेमेंट एक्चुअली हो नहीं जाती, गवर्नमेंट अपनी तरफ से उस पेमेंट को डिडक्टेड नहीं दिखा सकता। कॉर्पोरेटिव्स 15% का टैक्स बेनिफिट न्यू कॉर्पोरेटिव्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सबका साथ सबका विकास। हेल्थ, इस साल 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस लॉन्च करे जाएंगे। फार्मास्यूटिकल रिसर्च के लिए नए प्रोग्राम लॉन्च करे गए हैं। जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को भी एनकरेज करा गया है। एजुकेशन एंड स्किलिंग, जैसा कि हमने पहले भी बताया, 740 न्यू रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए टीचर्स को हायर करा जाएगा। टीचर्स की ट्रेनिंग को रिवैम्प करा जाएगा बाय डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज लॉन्च करी जाए। सभी स्टेट्स को पंचायत और वार्ड लेवल्स पर भी लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर, अगले 3 सालों के लिए 8,000 करोड़ का फंड दिया गया है डेयरी प्रोसेसिंग को। 7% के इंटरेस्ट पर 3 लाख तक का पर्सनल लोन अनाउंस करा गया है फार्मर्स के लिए, जिसे बोला गया है शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन। एंड अगर फार्मर अपने लोन के अमाउंट को ड्यूरेशन से पहले ही चुका देता है, तो वो इस 7% के इंटरेस्ट को 4% में कन्वर्ट कर सकता है। इन सभी चीजों के अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स भी थे जिनकी पॉलिसीज में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए। ऑटोमोबाइल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर एंड रियल एस्टेट सेक्टर। एंड एट लास्ट कुछ और भी ऐसी चीजें थी जो गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंशियल बजट में कवर कर। अनलीशिंग द पोटेंशियल, मेक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, आउटकम AI बेस्ड सॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड अदर डिपार्टमेंट्स। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, आउटकम किसी भी स्टार्टअप या अकेडमीज के लिए डेटा का एक्सेस रहेगा। विवाद से विकास तक 1, आउटकम जितने भी MSMEs, स्मॉल सेक्टर बिजनेसेस थे एंड कोविड की वजह से इफेक्ट हुए थे, उनके लिए रिलीज दिया जाएगा। विवाद से विकास तक 2, जितने भी गवर्नमेंट डिस्प्यूट्स एंड अंडरटेकिंग्स हैं, उन्हें इजी एंड फास्ट तरीके से सेटल कर दिया जाएगा। फेज 3 ऑफ ई-कोर्ट्स टू बी लॉन्च्ड, आउटकम इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एंटिटी डिजी लॉकर, आउटकम ऑनलाइन स्टोरिंग योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। सेटिंग अप 100 labs for 5G services, outcome to tap employment potential and business opportunities. R&D grants for lab grown diamonds, outcome to reduce import dependency and encourage domestic production. So guys, that's it for today. ये था ओवरलुक 23-24 के फाइनेंशियल बजट का। हमने इस वीडियो में ट्राई करा कि आपको एक सिंपल तरीके से बता सके कि क्या क्या चीजें, क्या क्या सेक्टर्स एंड कौन कौन से डिपार्टमेंट्स फाइनेंशियल मिनिस्टर ने इस फाइनेंशियल बजट में कवर करे। एंड यस, कुछ सेक्टर्स एंड कुछ डिपार्टमेंट्स थे जिनकी डिटेल्ड अनबॉक्सिंग हमने इस वीडियो में नहीं करी, जिसकी वजह से ये वीडियो काफी लेंथी हो सकती है। बट अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी सेक्टर के बारे में कोई भी डिटेल्ड नॉलेज चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बी हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीवन।